माँ हर वक्त मुझे सोच खाई जाती है कि पता नहीं वो धोखेबाज लड़की अनु से किस तरीके से कोई चीज कहती है, क्या कहे, क्या गलत सलत बातें कह दे। गुड मॉर्निंग नेहा। वो क्या है ना, चैतन्य ने अचानक बाहर जाने का प्रोग्राम बना दिया, पर कल करवा चौथ है ना, तो कल सुबह तक हम लौट आएंगे। जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, पर माँ है ना, वो तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बेटे, अनुपमा उसे अपना मेहमान बना के लाई है हमारे घर में। मैं उसे ऐसे कैसे निकाल दूं? क्या कहूं मैं उससे? माँ वो धोखे से इस घर से और इस घर के लोगों से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है। माँ बस कुछ भी करके मेरे लौटने से पहले उस लड़की को यहाँ से भेज दीजिएगा। नेहा, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। माँ ये हमारा घर, अनु का घर, और अब इस धोखेबाज लड़की को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। नेहा जैसी फरेबी और धोखेबाज लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इस घर में ही नहीं, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत जगह है। इस घर को अपना घर ही समझकर रहना। आप कुछ भी करके माँ मेरे लौटने से पहले उस लड़की को यहाँ से बस भेज दीजिए। माँ वापस आके मैं उस धोखेबाज लड़की की इस घर में शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं वापस आकर मिलती हूँ। माँ, आप नेहा का ख्याल रखेंगे ना? बहुत अकेली है वो इस दुनिया में, उसे आपके सहारे और प्यार की जरूरत है। अनु, हमें चलना चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक बहुत मिलेगा और खामखा देर हो जाएगी। जीती रहो बेटी। जीते रहो बेटा। मासा, हमने करवा चौथ की पूजा के लिए चीजों की लिस्ट बनाई है। प्लीज आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, लिस्ट लेके मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है मासा। आप कुछ भी करके माँ मेरे लौटने से पहले उस लड़की को यहाँ से बस भेज दीजिए। माँ, आप नेहा का ख्याल रखेंगे ना? बहुत अकेली है वो इस दुनिया में। विश्वास कीजिए मेरा माँ जी, मैं ही ना देती हूँ माँ जी। आपके चैतन्य क्या दीदी, आपके बेटे की जिंदगी। मासा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मासा, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं।
ऐसा तो नहीं कि इस घर में नए मेहमान की वजह से आप परेशान हैं? अम्मा सा देखिए ना, भाभी साहब किसी भी अनजान लड़की को इस घर में मेहमान बना के ले आती है। अब अनजान लड़की है, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। सच बताए माँ साहब, हमें ऐसे अनजान लोगों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कब कैसे कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे। वैसे मासा, हमारे मन में एक बात आई है। नेहा का यही दुख है ना कि उसका पति उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। तो क्यों ना मासा हम नेहा का फोटो न्यूज़पेपर में छपवा दें? फिर देखना, उसका पत्थर दिल पति जो उसे अपनाने से इनकार कर रहा है, अपने बदनामी के डर से कैसा दौड़ा चलाएगा। उसको उसका पति मिल जाएगा और हमारे सर पे से बला टल जाएगी। तो मासा, हम ठीक कह रहे हैं ना? अब पति पत्नी के झगड़े में हम क्यों पड़े मासा? अब नेहा जाने, उसका पति जाने। तो मासा, हम नेहा का फोटो न्यूज़पेपर में छपवा दें? नहीं, अब मेरा मतलब है कि हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई है, चली जाएगी। मुझे लगता है कि हमें उसके पर्सनल मामले में नहीं बोलना चाहिए। चैतन्य, ये कौन सी जगह है? अब मैं यहाँ लेके आया हूँ तो जरूर कोई खास बात होगी ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ये कौन सा मंदिर है चैतन्य? भगवान के दर पे सवाल नहीं करते। जानती अनु, लोग कहते हैं कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच्चे दिल से मांगी हुई हर मुराद, हर मन्नत पूरी होती है। सच? ऐसा भी होता है? देखो ना, प्यार करने वालों की श्रद्धा तो देखो। कहते हैं कि भोले बाबा की आरती के बाद जो भी उस पेड़ पे लाल धागा बांधता है ना, उसका प्यार तो जैसे परवान चढ़ जाता है। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है, वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। हमारा साथ जिंदगी भर बना रहे। हमारे रिश्ते में प्यार के रंग दिन ब दिन और निखरे। हमें आशीर्वाद दो भगवान, हमें आशीर्वाद दो। हमारा साथ जिंदगी भर बना रहे। हमारे रिश्ते में प्यार के रंग दिन ब दिन और निखरे। हमें आशीर्वाद दो भगवान, हमें आशीर्वाद दो। लीजिए।
हाँ, हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। ये क्या है? ये मेरी मिस यूनिवर्स का क्राउन है। तुम मेरी मिस यूनिवर्स हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और सबसे अच्छी पत्नी। नेहा, प्लीज कम से कम आप तो मुझे अदिति कहकर पुकारिए। तुम्हारा नाम नेहा हो या अदिति, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा घर पे लौटे उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम ये घर छोड़ दो, अभी और इसी बात। क्या आपको भी मेरे अदिति होने पर विश्वास नहीं है? तुमसे ज्यादा मुझे अपने बेटे पे विश्वास है, और ये चैतन्य का विश्वास है कि तुम उसकी अदिति नहीं हो। तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। माँ जी, एक मिनट, अपनी आंखों में देखिए, आंखों में देखकर मुझसे कहिए कि आप दिल क्या मानता है और क्या नहीं मानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि चैतन्य के लौटने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं चली जाऊं तो जरूर चली जाऊंगी, पर नेहा बनकर नहीं, अदिति बनकर। कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि चैतन्य ने ना सही, आपने तो मुझे अदिति माना। चैतन्य का जब मुंडन हुआ था तो वो इतना घबरा गया था कि 8 घंटे तक आपकी गोद से नहीं उतरा था। बचपन में एक बार जब चैतन्य को निमोनिया हुआ था, तब आपने इस शहर के सारे बड़े डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया, लेकिन चैतन्य, वो आपके खानदानी वैद्य जी की दवाई से ठीक हुआ था। चैतन्य को हिंदी पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मात्रा में गलती करने की वजह से क्लास में से सजा मिलती थी, लेकिन आपके प्यार और सब्र की वजह से वो फिर हिंदी पढ़ना लिखना सीख गया। फिर अपनी क्लास में वो हिंदी में फर्स्ट आने लगा। चैतन्य के 7वें जन्मदिन पर आपने उसकी जिद पर उसका बर्थडे केक एक क्रिकेट ग्राउंड की शेप में बनवाया था और उसे तोहफे में क्रिकेट किट गिफ्ट दिया था। चैतन्य ने अपने बचपन से जवानी तक की ऐसी हजारों बातें बताई हैं मुझे माँ, हजारों बातें। आप बताइए, मैं आपको क्या क्या बताऊं? बताइए ना, क्या करूं मैं जो आपको विश्वास हो कि मैं ही चैतन्य की अदिति, मैं ही चैतन्य। क्या करूं आप ही मुझे बताइए माँ, मैं क्या कैसे यकीन दिलाऊं आपको और चैतन्य को कि मैं ही अदिति हूँ? मेरी सूरत भी वही है, सीरत भी वही है, लेकिन फिर भी बताइए ना, मैं क्या करूं?
वो बार बार मुझे अदिति मानने से इनकार क्यों करता है? चैतन्य मुझे अदिति क्यों नहीं मानते? कोई भी धोखा खा सकता है, पर वो अदिति नहीं, सिर्फ उसकी हम शक्ल है पास। मेरा दिल अदिति को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। माँ, ये लड़की कोई धोखेबाज बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। माँ, आप तो जानती हैं कि अदिति इस दुनिया में नहीं है। तुम जो भी हो, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चली जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, समझी तुम? मैंने तो पहले ही कहा था, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप लोगों को मेरी सच्चाई पर यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए, तब तक कोई बात नहीं। कुछ दिनों के लिए ही सही अपने ससुराल में रहकर देख तो लिया मैंने। मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कौन होगा माँ? जिसकी पत्नी हूँ वो मुझे पत्नी मानने से इनकार करता है, और जिसकी बहू हूँ वो मुझे बहू नहीं मानती। अपनों की नजरों का बेगानापन सहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अदिति, नेहा, हे भगवान, ये सब इतना तेज बुखार है और मैं इस हाल में इसे घर से निकाल रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना तेज बुखार है इसे, ऊपर से इतनी रात हो गई है। कहाँ जाएगी बेचारी? कैसे जाने दूं मैं इसे? चैतन्य, आज तो मजा आ गया। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। क्या बात है? कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, कहना तो चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कैसे 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 कहूँ। ऐसी क्या बात है जो आपको शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं? हमारी शादी के वक्त विदाई के समय जो पंडित ने मुझसे बातें कही थी वो सब गलत थी। ये सब माया आंटी का खेल था। नहीं चैतन्य, आपकी कोई गलती नहीं। आपने जो भी किया मेरे लिए किया, मेरी जिंदगी के लिए किया।
नहीं अनु, पत्नी होते हुए भी मैं तुम्हें पत्नी सुख नहीं दे पाया, सुहागन होते हुए भी तुम मेरी सुहागन नहीं बन पाई। पर अनु, अब हमारे बीच जो भी फासले थे सब मिट जाएंगे। अब हम सही मायने में पति पत्नी के रूप में एक नई शुरुआत करेंगे। आज से हम सही मायने में पति पत्नी के रिश्ते में बन जाएंगे।